गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। परफेक्ट ट्यूटोरियल के लाइव क्लासेस में स्वागत है, जिसमें से मैं सुरेश कुमार आईटी स्किल मास्टर बैच में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है हैमर। ये देख लीजिएगा, हम बनाने का इमेज आपको दिखा रहे हैं हैमर के लिए। ये देख लीजिएगा, हैमर है। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिएगा, कुछ कुछ पार्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है। ये चीक हो गया, ये वाला एरिया को हम लोग बोलते हैं चीक। ठीक है, चलिए यहाँ से होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर जो होता है एक आई होल बना हुआ रहता है। ठीक है, इस जगह में जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हैंडल को इसमें अंदर करते हैं। और ये ये जो शेप होता है, ये आपका ओवल टाइप का होता है, अंडाकार टाइप का होता है ये, या इलिप्टिकल जो भी बोलिएगा, इस टाइप का बना हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम लोग जानने का कोशिश करेंगे ये है क्या चीज़, हैमर है क्या चीज़। ठीक है, तो हैमर एक स्ट्राइकिंग टूल है। ठीक है, हैमर एक स्ट्राइकिंग टूल है। स्ट्राइकिंग करने का मतलब चोट मारने वाला क्या है, ये औजार है। ठीक है, स्ट्राइकिंग टूल, ट्रैकिंग टूल है। ठीक है, ट्रैकिंग टूल है, यानी चोट मारने का औजार है। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग जो होता है मशीन शॉप हो गया, वर्कशॉप हो गया, ब्लैक स्मिथी शॉप हो गया, स्मिथ शॉप जिसको बोलते हैं, जहाँ पे फॉर्जिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली में इसका जो फेस होता है और ये पिन होता है, इसको क्या करते हैं हम लोग, हार्ड और टेम्पर करते हैं। क्योंकि अधिकतर इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग, ये दोनों के बीच में ही करते हैं। चोट मारने का काम या तो हम लोग फेस पे करते हैं, दूसरा पे क्या करते हैं, पिन में करते हैं। इसलिए इसका जो जिसका जो पिन पिन और फेस होता है, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, हार्ड और टेम्पर करके रखते हैं, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा थिंक थिक चले। ठीक है, तो फिर से हम लोग देखेंगे। ठीक है, यह जो होता है हैमर क्या है, कि स्ट्रैकिंग टूल है, मतलब चोट मारने का औजार है। ठीक है, यह बना किसका होता है, यह जो होता है कास्ट स्टील का बना होता है। क्वेश्चन पूछेगा, देख लीजिएगा, कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक है, जिसे जो होता है ड्रॉप फोर्ज, जिसे स्टील को क्या किया जाता है, ड्रॉप फोर्ज किया जाता है। ठीक है, इसको जो है ड्रॉप फोर्ज करके तैयार किया जाता है। स्टील को जो होता है ड्रॉप फोर्ज करके तैयार किया जाता है। ठीक है, ब्लैक स्मिथी सेक्शन में। अब हम लोग देखते हैं कुछ इसका पार्ट्स है, जहाँ से आपका क्वेश्चन वगैरह पूछता है। ठीक है, पहला यहाँ से देखना है, ये कौन सा टूल है, आपका स्ट्राइकिंग टूल है। पहला क्वेश्चन आपको पूछ सकता है इससे, स्ट्राइकिंग टूल। दूसरा, ये कौन सा मेटल का बना होता है, कास्ट स्टील। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ड्रॉप फोर्ज स्टील का बना होता है। ठीक है, आगे में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि हैमर का साइज कहाँ से लिया जाता है। ठीक है, तो हैमर का साइज कहाँ से लिया जाता है, इसका भार से। ठीक है, हैमर का साइज कहाँ से लिया जाता है, भार और पिन का आकार से। याद रख लीजिएगा, भार और पिन का आकार से, भार और पिन का आकार से। देख लीजिएगा, पिन करने का मतलब ये किस टाइप का पिन आपका बना हुआ है, और इस हैमर का वजन कितना है, उससे आपका लिया जाता है। आगे में यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हैमर का आई होल क्या होता है, अंडाकार होता है, या ठीक है इलेक्ट्रिकल कुछ भी हो सकता है। क्यों होता है, क्योंकि आई होल इसीलिए होता है क्योंकि वेज को आसानी से स्थान मिल जाए। अब ऐसा समझ लीजिएगा, अगर ये गोल रहेगा, तो कोई गोल हैंडल को अगर इसके अंदर में हम लोग डालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको जगह नहीं मिलेगा। और मान लीजिएगा ये कोई एक इलेक्ट्रिकल है, अंडा टाइप का है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस जगह से अगर जब हम लोग हैंडल को डालते हैं, ये तो गोल हैंडल रहता है, लेकिन ये जो दोनों एरिया जो बचा हुआ है, ये जो दोनों एरिया बचा हुआ है, इस एरिया में हम लोग क्या डालते हैं, वेज डालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पच्चर। ठीक है, वेज डालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पच्चर। ठीक है, पच्चर डाला जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये मजबूती से क्या करता है, उसको पकड़ करके रखता है। क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, हैमर का आई होल अंडाकार होता है, क्यों, क्योंकि वेज को स्थान देने के लिए, मतलब पच्चर को स्थान देने के लिए, ताकि इस साइड से अगर हम लोग पच्चर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हिलेगा नहीं, मतलब टाइट बना हुआ रहेगा।
आगे में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, इसका हैंडल ये लकड़ी का बना हुआ है, तो लकड़ी कौन कौन सा हो सकता है? और ये लकड़ी बांस का भी हो सकता है और शीशम का हो सकता है। ये जो लकड़ी है ये बांस का हो जाएगा या फिर किसका हो जाएगा, आपका शीशम का बना होता है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन तो ऐसा पूछता नहीं है, क्वेश्चन इस तरह से पूछता नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको बता दे रहे हैं ये आपका दिया हुआ है। आगे में देख लीजिएगा, और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछिएगा कि इसका जो रिंगिंग एक्शन कैसे होता है। जैसे हम लोग हैंडल यहाँ पे क्यों डाले हुए हैं, क्योंकि रिंगिंग एक्शन को क्या करता है, खत्म करने के लिए। जब भी हम लोग हैमरिंग करते हैं, स्ट्राइकिंग करते हैं, अगर ये लोहे का अगर बना हुआ रहेगा तो उससे क्या होगा, रिंगिंग एक्शन होगा, ठीक है। तो उस एक्शन को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बांस या हम लोग शीशम का इस्तेमाल करते हैं। आगे देख लीजिएगा, ये जो पार्ट्स होता है, आगे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, इसका जो होता है पिन और फेस को हम लोग क्या करते हैं, हार्ड और टेम्पर करते हैं, याद रख लीजिएगा। पिन और फेस को हम लोग क्या करते हैं, हार्ड एंड टेम्पर करते हैं। हार्ड एंड लिख लेगा, टेम्पर किया जाता है, हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, ठीक है। आगे में देख लीजिएगा, पूछता है हैमर का कुछ पार्ट्स है, देख लीजिएगा यहाँ पे बहुत सारा आपका पार्ट्स दिया हुआ है। क्वेश्चन में अगर मान लेंगे, इमेज में आपको क्वेश्चन में दे सकता है ये पार्ट्स आपका क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस। जहाँ पे हम लोग चोट मारते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस। पिन के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, चोट मारते हैं, स्ट्राइकिंग करते हैं, इसलिए इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, पिन, ठीक है। ये हो गया आपका नेक, जहाँ पे आपका मुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं नेक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का जो है हैमर के अंदर में कुछ पार्ट्स है। और आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ हैमर, ठीक है, टाइप्स ऑफ हैमर। आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ हैमर, ठीक है, टाइप्स ऑफ हैमर, टाइप्स ऑफ हैमर, ठीक है। तो इसमें से हम लोग देखते हैं, पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हैंड हैमर। पहला हो जाएगा आपका हैंड हैमर, ठीक है। और इस हैंड हैमर के अंतर्गत में हम लोग के पास में 3 हैमर आ जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत में पहला आ जाएगा आपका बॉल पिन हैमर। पहला आ जाएगा आपका बॉल पिन हैमर, बॉल पिन हैमर। दूसरा जो होता है आपका क्रॉस पिन हैमर। और जो तीसरा आ जाएगा उसका हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट पिन हैमर, स्ट्रेट पिन, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्लेज हैमर, स्लेज हैमर, ठीक है। तीसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लो हैमर, क्लो हैमर, ठीक है। चौथा हो जाएगा आपका सॉफ्ट फेस हैमर, सॉफ्ट फेस हैमर, ठीक है। पांचवा जो होता है वो होता है हाइड फेस हैमर, हाइड फेस हैमर, ठीक है। आगे जो छठा होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेलेट, ठीक है, ये भी आपका हैमर हो जाएगा। सातवां हो जाएगा आपका स्पाइकिंग हैमर, स्पाइकिंग जो होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो होता है हम लोग का आपका हैमर का टाइप हो गया। हैंड हैमर के अंतर्गत में आपको ये 3 हैमर आ गया, ठीक है। पहला हो जाएगा आपका बॉल पिन हैमर, दूसरा हो जाएगा क्रॉस पिन हैमर, और तीसरा हो जाएगा आपका स्ट्रेट पिन हैमर, ठीक है। तो सबसे पहले ये पूछता है कि हैंड हैमर का वजन कितना होता है, ठीक है। ये जितने भी हैमर है, इन हैमर का वजन जो होता है 0.11 केजी से लेकर के होता है 0.91 केजी तक, याद रख लीजिएगा। कहने का मतलब है ये जो होता है 110 ग्राम से जो होता है 910 ग्राम तक होता है, क्योंकि अलग अलग क्या होता है, ये आप साइज में पाए जाते हैं। क्योंकि कहीं भी हल्का चोट लगाना है, कहीं की मीडियम चोट लगाना है, कहीं से उसे भारी चोट लगाना होगा, तो इसलिए क्या होता है, ये अलग अलग आपका जो होता है साइज में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे में हम लोग देखते हैं, एक एक करके हम लोग देख रहे हैं। पहले होता है बॉल पिन हैमर, ठीक है। तो हम लोग बॉल पिन हैमर के बारे में देखते हैं क्या चीज़ है, ठीक है।
पहले बॉल पिन हैमर के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, बॉल पिन हैमर। तो ये देख लीजिएगा आपका बॉल पिन हैमर है, ठीक है। हम लोग इसी जगह आपको दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा बॉल पिन हैमर है, ठीक है। इसका वजन जो होता है आपका 0.11 केजी से लेकर के होता है 0.91 केजी तक, ठीक है। और ये जो होता है 3 काम के लिए हम लोग करते हैं। हल्के काम के लिए हम करते हैं, उसके बाद मीडियम काम के लिए करते हैं और साधारण काम के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तीनों काम के लिए इस हैमर का वजन कितना होता है, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, है ना। देखिए, पहला होता है लाइट वर्क के लिए, पहला काम होता है हम लोग का हल्के कार्य के लिए, ठीक है। लिख लेते हैं इसको, हल्के कार्य के लिए, ठीक है। पहला लिख लीजिएगा हल्के कार्य के लिए, हल्के कार्य के लिए क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो हल्के कार्य के लिए इसका जो वजन होता है, इसका जो वजन होता है वो होता है 0.11 केजी से लेकर के 0.33 केजी तक। याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। हैंड हैमर को अगर यदि हमको हल्का काम करना है तो उसके लिए उसका वजन कितना चाहिए, क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा, मध्यम कार्य के लिए, दूसरा लिख लीजिएगा मध्यम कार्य के लिए, ठीक है। तो मध्यम कार्य के लिए इसका वजन होता है 0.33 केजी से लेकर के 0 पॉइंट जो होता है 45 केजी तक, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है साधारण कार्य के लिए, साधारण कार्य के लिए। तो इसका जो वजन होता है वो होता है 0.45 केजी टू लिख लीजिएगा 0.91 केजी तक, ठीक है। तीनों के लिए, चाहे वो बॉल पिन हैमर हो, चाहे वो क्रॉस पिन हैमर हो, या फिर मान के चलिए आपका स्ट्रेट पिन हैमर हो, तीनों के लिए जो वजन हो वो होता है 0.91 केजी से लेकर के 0.11 केजी से लेकर 0.91 केजी तक, ठीक है। और इसको हम लोग 3 कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। पहला होता है हल्के कार्य के लिए, दूसरा होता है मध्यम कार्य के लिए और तीसरा होता है साधारण कार्य के, जनरल कार्य के लिए। तो हल्के कार्य के लिए होता है 110 ग्राम से लेकर 330 ग्राम तक, मध्यम कार्य के लिए होता है 330 ग्राम से लेकर 450 ग्राम तक, और उससे ज़्यादा वजन अगर हम लोग करना है साधारण कार्य के लिए तो 450 ग्राम से आपका 910 ग्राम तक, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये बॉल पिन हैमर है, ठीक है। इसका हम लोग किस लिए हम लोग इसको काम करते हैं, इसको हम लोग जो है मेटल को क्या करते हैं शेप देने के लिए या रिवेटिंग करते समय हम लोग इसका अधिकतर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रिवेट कहने का मतलब है जैसे ये कोई मेटल है, ठीक है। ये मान लीजिएगा कोई एक रिवेट है, लेकिन इस रिवेट का हम लोग को क्या बनाना है, हेड बनाना है। तो हेड बनाने के लिए क्या करता है, स्ट्राइकिंग करते हैं। तो फिर ये धीरे धीरे मुड़ करके इस तरह से जो होता है रिवेट अपना शेप बनता है, इस तरह से। इधर भी आपका रिवेट बनाना होगा तो इस तरह से क्या बनता है, आपका शेप बनता है। तो रिवेटिंग करते समय या किसी मेटल को शेप देने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग बॉल पिन हैमर का, ठीक है। ये आपका जो है देख रहे हैं आपका बॉल पिन है, आपका ये पिन आपका देख रहे हैं बॉल पिन है। आगे जो होता है क्रॉस पिन हैमर, ठीक है। तो उस क्रॉस पिन हैमर क्या होता है देख लीजिएगा, इसी जगह हम बता दे रहे हैं। क्रॉस पिन हैमर कहने का मतलब है इसका जो पिन होता है, ये जो पिन होता है, ये पिन इस टाइप से बना रहता है, ऐसे करके देख लीजिएगा। ये पिन जो होता है एक्चुअली में जो होता है हैंडल के क्रॉस में बना होता है, देख लीजिएगा। ये जो पिन होता है ये किसके क्रॉस में बना रहता है, आपका हैंडल के क्रॉस में बना होता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा क्रॉस पिन में, देख लीजिएगा। इस हैमर का जो पिन होता है ये आपको देखिए अभी हम इस कलर से हम कर दिए, ठीक है। तो इस हैमर का जो पिन होता है वो किसके क्रॉस में, आपका हैंडल के क्रॉस में बना होता है, ठीक है। और इसका उपयोग जो है मतलब कि मान लेगा किसी को मोड़ने के लिए, चैनल बनाने के लिए या ग्रुप बनाने के लिए जो होता है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नाली बनाने के लिए, ठीक है, चैनल बनाने के लिए या ग्रुप बनाने के लिए, किसी को मोड़ने के लिए जो होता है हम लोग इस हैमर का उपयोग करते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा हैमर का जब भी चोट किया जाता है तो कहाँ पे किया जाता है, फेस और पिन इन दोनों के बीच में ही आपको जो है किया जाता है, ठीक है। ये जो होता है आपका 90 डिग्री में जो होता है इस तरह से रहता है, देख लीजिएगा ऐसा करके, है ना। ये हैंडल और इसका जो पिन का रहता है इसके बीच में आपका 90 डिग्री, कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है।
आगे हम लोग देखते हैं इसके इसके बाद में और एक जो हैमर है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट पिन हैमर। तो उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं स्ट्रेट पिन हैमर के बारे में। तो स्ट्रेट पिन हैमर के बारे में हम इसी जगह आपको बता दे रहे हैं। इस हैमर का जो पिन होता है, आप लोग नोट करते जाइएगा। इस हैमर का जो पिन होता है वो पिन होता है पूरा इस तरह से बना हुआ रहता है, ऐसे करके बना हुआ रहता है इस टाइप से। ठीक है, ऐसे करके ध्यान दीजिएगा, इस तरह से बना हुआ है। आप लोग देख रहे हैं इस तरह इस टाइप से बना हुआ है। मतलब इसका जो पिन है, इस हैमर का जो पिन होता है वो किसके समानांतर है? आपका हैंडल के समानांतर है, देख लीजिएगा। ठीक है, इस हैमर का पिन हैंडल के समानांतर होता है, याद रख लीजिएगा। और इसके द्वारा जो होता है मेटल को फैलाने या फिर मेटल को जो होता है लंबा करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मेटल को फैलाने या लंबा करने के लिए जो होता है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसमें जो हैंडल का जो लंबाई होता है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है इसमें जो होता है हैंडल का लंबाई कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये हैंडल का लंबाई कितना होता है। तो ये लगभग जो होता है आपका 300 से लेकर के 325 मिलीमीटर आसपास होता है। ठीक है, हैंडल का लंबाई जो होता है 300 से 325 मिलीमीटर आसपास तक का होता है। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा जो होता है वो होता है आपका स्लेज हैमर। स्लेज हैमर, स्लेज मतलब आप लोग देखे होंगे घाना जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो घाना बोलते हैं इसको ना, घाना। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इमेज को। ठीक है, देखिए ये है, हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, ये है, देख लीजिएगा ये, इसको हम लोग बोलते हैं स्लेज हैमर। ठीक है, दूसरा नंबर है आपका स्लेज हैमर। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्लेज हैमर। स्लेज हैमर इसको हम लोग बोलते हैं, स्लेज मतलब होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं घाना। ठीक है ना, आप लोग देख रहे हैं देखने में कैसा लगता है। ठीक है, अब इसका वजन जो होता है 2 केजी से लेकर के 10 केजी तक होता है, याद रख लीजिएगा। 2 केजी से 10 केजी तक होता है। ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं 5 पाउंड से लेकर के 15 पाउंड तक होता है। ठीक है, 2 केजी से 10 केजी तक। और इसका जो हैंडल का जो लंबाई होता है, यहाँ से यहाँ तक जो हैंडल का जो लंबाई होता है ये आपका ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये लंबाई होता है 600 से जो होता है लगभग 700 मिलीमीटर आसपास। ठीक है, इसमें जो हैंडल का जो लंबाई रहता है वो 600 से कितना रहता है 700 मिलीमीटर। ठीक है, और कभी भी अगर ये हम लोग हैमरिंग करेंगे तो हमेशा जो होता है हैंडल का अंतिम जगह में पकड़ के हम लोग करेंगे। ठीक है ना, जब भी हम लोग हैमरिंग करेंगे तो हैंडल का लास्ट छोर में पकड़ के क्या करेंगे, हैमरिंग करेंगे, तभी हम लोग उसमें स्ट्राइक लगेगा। ना बीच में पकड़ना है ना सामने पकड़ना, हम लोग को क्या करना है लास्ट में पकड़ना, अंतिम छोर में। ठीक है, हैंडल का अंतिम छोर में पकड़ के हम लोग हैमरिंग करते हैं। हम लोग बताए थे जनरली जो होता है हैमर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, मशीन शॉप हो गया, वर्कशॉप हो गया। ठीक है, या स्मिथ शॉप हो गया। जनरली जो होता है इस हैमर का अधिकतर उपयोग जो होता है ब्लैक स्मिथी सेक्शन में जो होता है फॉर्जिंग के लिए किया जाता है। यानी मेटल को बड़ा बड़ा जो मेटल होता है वो सबको क्या करता है गर्म करके चोट मारने के लिए जो होता है इस हैमर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे जो तीसरा हम लोग देखे थे वो तीसरा जो देखे थे उसको हम लोग बोलते हैं क्लो हैमर। ठीक है, तीसरा को हम लोग देखे थे क्लो हैमर। ये जो हैमर आपको दिखाया गया है इसी हैमर का नाम है क्या, क्लो हैमर। ठीक है, क्लो मतलब क्या होता है पंजा, इस तरह से। ठीक है, ये देख लीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पिन और ये आपका क्या होगा फेस हो गया। ठीक है ना, अब इसका अधिकतर इस्तेमाल जो होता है हम लोग कारपेंटर सेक्शन में, या जो ये क्या बोलते हैं राजमिस्त्री लोग क्या करता है उसको कांटी निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करता है। जनरली जो होता है इसका इस्तेमाल जो होता है कारपेंटर सेक्शन में, या जो राजमिस्त्री लोग होते हैं वो लोग क्या करता है इसको कांटी निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सॉफ्ट हैमर। ठीक है, तो सॉफ्ट हैमर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका जो होता है सॉफ्ट हैमर।
सॉफ्ट फेस हैमर जिसको हम लोग बोल सकते हैं इसको। देखिए ये है आपका सॉफ्ट फेस हैमर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये हम लोग का जो है सॉफ्ट फेस हैमर है, सॉफ्ट फेस हैमर, ठीक है। ये हम लोग का है सॉफ्ट फेस हैमर। इसमें क्या होता है, बीच का जो हिस्सा होता है वो किसका बना है आपका, स्टील का बना हुआ बीच का हिस्सा। तो इसके दोनों साइड में या तो मान लीजिए प्लास्टिक लगा हुआ था या फिर फाइबर लगा हुआ रहता है, ठीक है। अगर यदि कोई फिनिश जॉब को अगर यदि हम लोग चोट मार रहे हैं, ठीक है, चोट मार रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसको नुकसान नहीं होगा। अगर यदि मान लेगा किसी कोई टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, ठीक है, कोई फिनिशिंग जॉब है वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, अगर यदि मान के चलिए उसको हम लोग को सीधा करना है, तो ये मान के चले हम लोग लेथ मशीन में कोई जॉब को हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ये मान के चले आपका सेंटर में नहीं है, सेंटर से आउट हो गया है, ठीक है, तो उस समय हम लोग ये जॉब आपका फिनिशिंग है, कोई भी काम ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं मान के चलिए, उसको अगर ये चोट मारना होगा तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, हम लोग सॉफ्ट फेस हैमर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसको क्या होगा, जो भी फिनिशिंग जॉब है उस पर जो है कोई निशान नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपका जो है किसका बना हुआ है, या तो प्लास्टिक या फिर फाइबर लगा हुआ रहता है, जिसके कारण कोई निशान नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फिनिशिंग जॉब को स्ट्रैकिंग करते समय जो होता है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं हाइट फेस हैमर, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं हाइट फेस हैमर। देखिए ये आपका जो होता है हाइट फेस हैमर, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइट फेस हैमर। चलिए कोई बात नहीं, वो हट गया है। तो हाइट फेस हैमर कहने का मतलब है, हम इसी जगह आपको समझाने का कोशिश करते हैं। इसी को हम समझाने की कोशिश करते हैं, हाइट फेस हैमर, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये तो आपका सॉफ्ट हैमर है। हम हाइट फेस हैमर को आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जगह में, हाइट फेस हैमर। हाइट फेस हैमर बिल्कुल ऐसे ही रहता है, लेकिन ये जो यहाँ पे जो आपका मान लेगा प्लास्टिक या जो फाइबर डाला हुआ है, इसके जगह में हम लोग कोई सॉफ्ट मेटल को कोटिंग किया जाता है इस जगह में। कोई सॉफ्ट मेटल हो गया, मान लीजिएगा यहाँ पे कॉपर हो गया, ठीक है, या लेड हो गया, ठीक है। इसका दोनों फेस में हम लोग इस तरह से क्या किया जाए, कोटिंग किया जाता है या लगाया जाता है। दोनों फेस जो होता है सॉफ्ट मेटल का होता है ये, ठीक है। जैसे इस तरह से मान लेगा प्लास्टिक या फाइबर का बना हुआ था, उसकी जगह पर क्या लगा होता है, कॉपर और लेड लगा हुआ रहता है, जिस पर हम लोग क्या करते हैं, इसका भी हम लोग उसी जगह पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ मान लेगा आपको उसको सीधा नहीं हो पा रहा है, मान के लिए प्लास्टिक और इसमें जो है ज़्यादा चोट नहीं लग पा रहा होगा, तो वैसे जगह पर जो होता है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं हाइट फेस हैमर का। कारण कि जॉब को सीधा करना है या थोड़ा सा चोट उस पर ज़्यादा लगाना है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसका भी उपयोग जो होता है हम लोग फिनिश्ड जॉब पर ही करते हैं, जनरली फिनिशिंग जॉब पर ही हम लोग ज़्यादातर इसका हम लोग स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आपका जो होता है मैलेट। आगे में होता है आपका मैलेट। आगे में देख लीजिएगा, ये है आपका मैलेट है, आपको हम दिखा रहे हैं, सबको ही देखे होंगे, ये मैलेट है। मैलेट मतलब एक हार्ड लकड़ी होता है, ठीक है ना। और इसका अधिकतर उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, सीट मेटल वर्क में हम लोग करते हैं। इसका अधिकतर उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, सीट मेटल। सीट मेटल जो होता है जहाँ पे बक्सा वगैरह बेचते हैं, या सीट को हम लोग को क्या कर चोट मारते हैं, अगर ये किसी दूसरे में अगर जब चोट मारेंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो सब भारी है ना, तो भारी होने के कारण जो है उसका शेप बिगड़ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो है याद रखिएगा, इस मैलेट मतलब ही होता है खाड़ लकड़ी, और इसका अधिकतर उपयोग हम लोग में कहाँ पे करते हैं, सीट मेटल वर्क में हम लोग करते हैं, ठीक है। आगे में हम लोग का एक हैमर और बच रहा है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइकिंग हैमर, ठीक है। ये है हम लोग का स्पाइकिंग हैमर, देख लीजिएगा, स्पाइकिंग हैमर, इसको देख लीजिएगा। जनरली जो होता है इस हैमर का अधिकतर उपयोग जो होता है लंबा कीलों को ठोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये जो होता है ज़्यादातर हम लोग कहाँ पे करते हैं, रेलवे में, ठीक है।
लंबी कीलों को ठोकने के लिए, बाहर निकालने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लंबी कीलों को ठोकने के लिए, लंबी कीलों को ठोकने के लिए, ठोकने के लिए, ठीक है। ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, रेलवे ट्रैक पर जो होता है, जहाँ रेल पटरी जहाँ बना हुआ रहता है, जहाँ स्लीपर लगा हुआ रहता है, स्लीपर मतलब समझ रहे हैं, जहाँ ये मान लिया आपका ट्रैक लगा हुआ है, ये जो दो ट्रैक लगा हुआ है, ठीक है, उसके बीच में या मान लेगा लकड़ी का जो होता है इस तरह से लगा रहता है, या जो कंक्रीट होता है इस तरह से क्या लगा होता है, ब्लॉक डाला हुआ रहता है, ठीक है। कंक्रीट का ब्लॉक इसको क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ये जो यहाँ जो होता है कील जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना, या कंक्रीट और रेलवे ट्रैक होता है उसको जोड़ने का काम करता है। तो उस तरह से लंबी कील को ठोकने के लिए या बाहर निकालने के लिए जो होता है, हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, स्पाइकिंग हैमर। ये स्पाइकिंग हैमर है, ठीक है, स्पाइकिंग, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइकिंग हैमर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिएगा। थैंक यू।